दोस्तों, अब तक आपने ऐसे बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे एसिडिटी की शिकायत है और इस एसिडिटी की शिकायत के चलते हुए बड़े परेशान भी होते हैं। आपने अपने रिश्तेदारों में, आसपास बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वे अक्सर कहते हैं कि मेरे पेट में जलन हो रही है, मैं एसिडिटी से परेशान हो रहा हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिडिटी के मेन जो रीजंस हैं वो क्या है, क्या कारण है जिस वजह से एसिडिटी होती है, क्योंकि फूड हैबिट्स ही इनके पीछे जिम्मेदार हैं। आप सभी दर्शक, हो सकता है आपको एसिडिटी की समस्या ना हो, लेकिन यदि हमारी फूड हैबिट्स गलत हैं, यदि हम उन गलत रास्ते पे चल रहे हैं जिनसे एसिडिटी होती है, तो आगे चलकर हम सभी में से भी कोई एसिडिटी का विक्टिम हो सकता है। आपने अक्सर टीवी में वो ऐड भी देखा होगा कि 2 मिनट में कोई एक मोटा सा आदमी बोलता है मेरे पेट में जलन है, बदहजमी है, एक इनो पीता है और 2 मिनट के अंदर उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मैकेनिज्म में बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे वर्क करती है, एसिडिटी क्या है, क्यों होती है, और यदि सही कारण आपने समझ लिया तो आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम एसिडिटी के जो कारण हैं और उनके जो निवारण हैं, उन दोनों की बात करें, उससे पहले डिस्कस करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट पार्ट कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। आप सभी को बेसिक जानकारी इसकी जरूर होगी। मैं एक जस्ट रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी हम कोई फूड लेते हैं ऑरल कैविटी से, मुंह से हमने खाना खाया, तो वह हमारी फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, या फूड पाइप में होता हुआ सीधा हमारे पेट में, जिसे हम स्टमक कहते हैं, जो जे शेप का आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये हमारा स्टमक है, यहां पर आता है। यहां पे कुछ टाइम रहने के बाद ये प्रोसेस होता है और उसके बाद यहां से ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आगे प्रोसीड होता है। फिलहाल अभी हम यहां पे फोकस करते हैं कि होता क्या है। अब जब भी कोई नॉर्मली आदमी खाना खाता है तो फूड यहां से होता हुआ सीधा आया स्टमक में। स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो इस प्रकार की बनी होती है कि वे यहां से एक एसिड बनाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जैसे ही कोई फूड स्टफ अंदर आया, ये मान लीजिए कोई खाना हमने खाया है और यहाँ पर इसकी जो दीवारें हैं चारों तरफ से ये एसिड बनाना शुरू कर देती है, और ये एसिड इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो खाना हमने खाया है वो अच्छे से पच सके और थोड़ा सा पचने के बाद ये आगे प्रोसीड हो सके। तो ये तो एक नॉर्मल बात कि हम जब पैदा होते हैं तो जब डे फर्स्ट से ये मैकेनिज्म हमारे साथ में होती है। अब एसिडिटी का कारण क्या है? सबसे बड़ी समस्या अब यहीं पर शुरू होती है कि अब एसिडिटी, जब हम सुबह सो के उठे हैं, इमेजिन करिए कैसी सिचुएशन है, हम रात भर सोए और सुबह उठे हैं। सुबह उठने के बाद हमारा जो स्टमक है वो बिल्कुल खाली है, हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया है। अब सुबह सुबह का समय है, हम लोग यही लापरवाही करते हैं कि हम कुछ भी थोड़ी सी चीज़ ले ली, हमने आधा समोसा खा लिया, हमने थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, या सुबह सुबह थोड़ी आधा कप चाय पी ली, बस हमने, मैं पूरे खाने की बात नहीं कर रहा हूं, हम थोड़ा सा कुछ लेते हैं। अब मान लीजिए आपने थोड़ा सा समोसा खा लिया, इमेजिन करिए ये समोसा गया यहां, इसको समोसा मान लेते हैं। समोसा पूरा खाना नहीं होता। मान लीजिए यहां पर, एक से उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 50 ml जो है यहाँ पे एसिड बनता है, इससे बहुत कम बनता है, लेकिन मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया। और अगर यहाँ पे समोसा है, और जब हम पूरा खाना खाते हैं, जब स्टमक पूरा भर जाता है, हम पूरा जब खाना खाते हैं, तब ये 50 ml यहाँ पर HCl बनता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे स्टमक को ये पता नहीं होता कि यहाँ पे कितना HCl बना है। तो सुबह सुबह जब यहाँ पर आप पूरा स्टमक खाली है और आपने आधा समोसा या आधा बिस्किट या कुछ ऐसी चीज, थोड़ी सी चाय पी, ये यहाँ आ गई। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर अभी भी HCl 50 ml ही बन रहा है। तो यहाँ पर जो फूड आपने खाया है, आधा समोसा, ये हो गया कम, और यहाँ पर पूरा जो पार्ट है वो भर गया है एसिड से। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो फूड है कम और एसिड है ज़्यादा, तो ये एसिड क्या करेगा? धीरे धीरे ये एसिड यहाँ की जो दीवारें हैं इसके चारे, इसको कुरेदना चालू कर देता है, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे इरोजन शुरू कर देता है इस तरीके से। तो यहाँ अंदर की जो दीवार है वो कमज़ोर होनी शुरू होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पे वॉल जैसा लगा होता है। जो भी खाना हम खाते हैं बेसिकली वो अंदर आता है, और यहाँ पे एक वॉल लगा होता है जिसको हम ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे एक वॉल लगा होता है जो इस फूड को वापस नहीं जाने देता है। अब ये तो हुई सिचुएशन जहाँ पर एसिड बनता है। अब एसिड अगर यहाँ बन रहा है और एसिड भरा हुआ है खाली पेट में, तो यहाँ पर आंतों को, यानी कि अंदर की जो दीवारों को काटना शुरू करता है, और जब यहाँ पर धीरे धीरे से घाव पड़ जाते हैं जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। अगर आप सोच सकते हैं जहाँ पेट में घाव हो गए हैं और अगर वहीं पर एसिड जमा है तो क्या हाल होगा मरीज का। बिल्कुल ये जो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन, और ये ही हमारा जो है ये आप देख सकते हैं
एसिडिटी है। तो ये नॉर्मल कंडीशन आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा स्टमक है वो यहाँ पर जलना शुरू हो जाता है, इसी को हम एसिडिटी कहते हैं, जो बर्निंग सेंसेशन है। अब बात आती है कि यार ये इनो क्या चीज़ है, इनो क्या काम करता है? टीवी में जो दिखाते हैं ये तो सिर्फ फेकोलॉजी होगी, आई थिंक ऐसा रियल में होगा नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअल में वो बिल्कुल साइंटिफिक मैकेनिज्म है। आप समझ सकते हैं, आप बेसिकली जानते हैं कि जब एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ किया जाता है। इनो कुछ नहीं है, एक बेस है जो आप जैसे इनो पीते हैं वो बेस इससे साथ में मैकेनिज्म जो उसकी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको रिलीफ फील महसूस होता है। ये जो मैकेनिज्म है एसिड बेस मैकेनिज्म, जनरल एक साइंस का आप प्रिंसिपल जानते हैं, ये वही है और इसी से आपको रिलीफ महसूस होता है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो आपने एक अक्सर नाम सुना होगा कि एसिड रिफ्लक्स या GERD है क्या। ये जो एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि ये जो एसिड यहाँ बना है बार बार, अब जो एसिड बन रहा है और यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है और ये जो जलन पैदा हो रही है, यहाँ पर जो स्फिंक्टर था इस जगह पर जो वाल्व लगा था, यहाँ से ये ऊपर जाने की शुरू कोशिश करता है। तो जब मरीज को जब कोई जलन होती है उसके साथ में खट्टी डकारें आती है, जलन वाली डकार, क्योंकि ये एसिड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और ये यहाँ पर इतना कमजोर हो चुका है ये जो वाल्व स्फिंक्टर इसोफेजियल की, ये इसको रोक नहीं पाता है। इस वजह से बार बार मरीज को खट्टी डकारें भी आती है, बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और उसको बार बार ऐसा लगता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो ये जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं ये एसिड रिफ्लक्स की है। अब आगे बात करते हैं कि क्या ऐसी लाइफस्टाइल है जो एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है। देख सकते हैं आप, अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये लगती है आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको एसिडिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी और इसके लिए रेकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। बिल्कुल कहा जाता है स्टमक को खाली ना रहने दें। देखिए, जब भी एसिडिटी के लिए सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सुबह उठे हैं तो कभी भी खाली पेट कुछ थोड़ा सा ना खाएं, खाएं तो पूरा खाएं। आपको अगर खाना है तो आप 1 या 2 रोटी पूरी खाएं। यदि आपको कुछ और खाना है, कुछ फ्रूट्स खाना है, ऐसा खाएं जो आपके पेट में वजन रखें। जितना एसिड बन रहा है उसके प्रोपोर्शन में आपके पास खाने का स्टफ भी पेट में होना चाहिए ताकि आपका पेट खाली ना हो और इतना एसिड ना बने वहाँ पे। दूसरा, अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, कोका कोला के शौकीन हैं, तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। और जब भी आप सोएं अपने हेड अप सिचुएशन में थोड़ा सा ऊपर करके सोएं। मैं जानता हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जितना मैक्सिमम आप सो सकें अपने शोल्डर्स को और हेड को एलिवेटेड पोजीशन में सोएं। ये पोजीशन आपके स्टमक के लिए बहुत बेटर पोजीशन होती है। तो ये इन चीज़ों का आप बेसिकली ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ फूड स्टफ की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको खाली पेट कुछ भी नहीं खाना है, खाना है तो पूरा खाना है। देखिए, हर एक का पेट अलग होता है, हर एक की फूड हैबिट्स अलग होती है। हो सकता है कोई चीज़ आपके ए पर्सन कुछ चीज़ को खाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बी को प्रॉब्लम उसी सेम फूड से होती है। तो आप ये ना सोचिए कि मेरे साथ वाले ने तो खाया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे क्यों हो रही है। हर एक की बॉडी भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए यदि आपको एसिडिटी की समस्या है। तो आप देख सकते हैं अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्टेरॉइड जो ड्रग्स होती हैं उनको आप बंद कर दें, अचार है, तली हुई चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को, खासकर मूली वगैरह, आप शलजम है या आपके जो प्याज वगैरह, इन सभी को आप प्लीज़ बंद कर दें। तला हुआ सारा इसी में आता है, जंक फूड सारे इसी में आते हैं, क्योंकि ये सभी एसिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और हाँ, चाय, खाली पेट चाय जितनी आप पिएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो हुई समस्याएं, अब खाएं क्या। बिल्कुल आ जाइए इस तरफ। सबसे अच्छा दोस्त आपका बनाना, आप केला खाइए, आप दूध पी सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं। दही खाना चाहते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश दही है आप उसे खाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा दही आपको नहीं खाना। जितनी भी एसिडिक चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे संतरा है, आपको नींबू है, ये जो एसिड क्रॉस करते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। आपको पीना है फ्रेश पानी, आप अदरक ले सकते हैं, आपको मिंट लीव्स ले सकते हैं, तरबूज वगैरह लें, आप कोकोनट वाटर, या साथ में आप जीरा है जिससे जीरे के प्रोडक्ट्स, ये सभी आपको इमीडिएट रिलीफ देंगे। थोड़ी सी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करते ही आपका जीवन बदल सकता है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा उन सभी दोस्तों से जिनको एसिडिटी की शिकायत नहीं है, लेकिन यदि वे इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको आगे चलकर कभी एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।